Hello everybody, I am making this video for conjunction. What do you mean by conjunction? अगर आप इस conjunction वर्ड में ही चेक करें, जंक्शन वर्ड आप पहले देखिए. जंक्शन आपने हिंदी में सुना होगा. जंक्शन किसे कहते हैं? जो रेलवे स्टेशंस होते हैं जंक्शन, जहाँ बहुत सारी जगह अलग अलग जगह से गाड़ियाँ आके रुकती हैं, हॉल्ट करती हैं, उसको जंक्शन कहते हैं. बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशंस होते हैं. और इसी तरह यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं कंजक्शंस, जो वर्ड्स होते हैं वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम करते हैं. जैसे एंड और बट तो कॉमन है, सबको पता है. एंड और बट का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या, बट का मतलब होता है लेकिन. एंड का मतलब होता है दो चीज़ें एक जैसी हों तो बीच में एंड लगा देते हैं, जैसे हॉकी एंड क्रिकेट. और का मतलब होता है कंट्रास्ट, कि दिस और दैट, इस तरह से ये या ये. और बट का मतलब होता है जब कोई भी चीज़, दोनों चीज़ें आपस में अलग होती हैं. जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो स्टडी करना है उसमें टाइम चाहिए, जबकि टाइम नहीं है तो बट लगाएंगे बीच में. फॉर है, फॉर का मतलब वैसे तो के लिए होता है, लेकिन जब हम कंजक्शन की बात करते हैं तो फॉर बिकॉज की जगह इस्तेमाल होता है. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. नॉर का मतलब होता है नहीं. नॉर और नॉर ऑलमोस्ट एक ही जैसे और या ये या ये, नॉर दिस नॉर दैट, ऐसे कहता है. नीदर दिस नॉर दैट, ऐसे करके सेंटेंस आते हैं तो आपने सुना होगा. तो नॉर का मतलब भी नहीं होता है. यट का मतलब होता है फिर भी. कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम वो नहीं कर पा रहे, तो जहाँ यट की ज़रूरत होगी वो फिर भी, जहाँ शब्द लगेगा हिंदी में वहाँ यट लगाएंगे. फिर भी, इसका मीनिंग हो गया फिर भी. एक बार रिपीट करते हैं मीनिंग. और या, क्योंकि, नहीं, फिर भी, इसलिए तो आपको पता है बहुत जगह इस्तेमाल होता है. और लेकिन. अब हम आते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस. हमारा पहला सेंटेंस है आई नो द आंसर. मैं आंसर जानता हूँ. आई कांट टेल यू. मैं आपको नहीं बता सकता. अगर आप इस तरह से अलग अलग सेंटेंस का मीनिंग समझें, मैं आंसर जानता हूँ, आपको नहीं बता सकता, ये बात हो गई. लेकिन, तो यहाँ लेकिन का मतलब हो गया बट. यहाँ पे आएगा बट. बट, BUT, बट. जब एक सेंटेंस दूसरे को कंट्रास्ट कर रहा है, सहमत नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आ गया बट. शुड वी गो बाय ट्रेन, टेक द बस. अब बस और ट्रेन दो चॉइस हो गई. चॉइस आते ही आपको याद होगा, जब भी आपके पेपर में चॉइस आती है तो आप क्या करते हैं? और लगा रहता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या आएगा? और. नेक्स्ट, आई एम एलर्जिक टू कैट्स. मुझे कैट से एलर्जी है. आई हैव 2 ऑफ देम. मेरे पास 2 हैं. अब एलर्जी भी है और 2 कैट भी रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? येट, फिर भी. कि एलर्जी तो है, रखना तो नहीं चाहिए लेकिन रखा हुआ है, तो वहाँ पे आएगा येट, फिर भी मैंने 2 रखा है. आई हैव 2 ऑफ देम. शी डिड नॉट स्टडी. शी डिड नॉट स्टडी, वो नहीं पढ़ती, तो नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा? शी फेल्ड द टेस्ट. शी फेल्ड द टेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सिक्वेंस है, इसलिए यहाँ पे आएगा सो, इसीलिए वो फेल हो गई. अगर यहाँ पे होता शी डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की, और यहाँ पे हो जाता शी पास द टेस्ट, शी पास द टेस्ट, तो ये कंट्रास्ट हो जाता. तो यहाँ पे सो की जगह क्या आ जाता? बट, क्योंकि वो कंट्रास्ट हो जाता, बट होता. लेकिन यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसकी वजह से आया है, इसलिए यहाँ पे आएगा सो. आई विल बी लेट फॉर द पार्टी. आई विल बी लेट फॉर द पार्टी. मैं पार्टी के लिए देरी हो जाएगी मुझे. क्यों देरी हो जाएगी? क्योंकि आई विल बी हैविंग डिनर विद माई पेरेंट्स फर्स्ट. पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करूँगी, फिर आपकी पार्टी में आऊँगी. तो उस केस में बिकॉज होता, बिकॉज आई विल हैविंग द डिनर
लेकिन अगर कंजक्शन किस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर का। फॉर आई विल बी हैविंग डिनर विद माई पेरेंट्स फर्स्ट। सो यहाँ पे आएगा फॉर। नेक्स्ट, कैन यू स्टे हियर? क्या तुम यहाँ रह सकते हो? वेट फॉर मी, वेट करोगे, तो दोनों सहमत वाली बात हो रही है। आप यहाँ पे रहोगे और उसका वेट करोगे, आप यहाँ पे रहोगे और उसका वेट करोगे, तो एंड आएगा। शी डजंट लाइक एप्पल्स, वो एप्पल्स पसंद नहीं करती। डज शी लाइक ऑरेंजेस, वो ऑरेंज, अब देखिए शी डजंट लाइक एप्पल्स, नॉर डज शी लाइक ऑरेंजेस, तो यहाँ नॉर आएगा। क्योंकि अगर आप सोचते भाई नहीं क्या पता ऑरेंज पसंद करते तो यहाँ पे बट डज नहीं होता, तो बट शी लाइक्स एप्पल हो सकता था, बट ये डज है, तो डज के लिए यहाँ पे दोनों चीज़ें आपस में सहमत हो रही है, तो यहाँ पे नॉर आएगा। नॉट की वजह से नॉर आएगा। ही हैज़ अ स्मॉल हाउस, उसका घर छोटा है। इट फील्स वेरी स्पेशियस, लेकिन देखने में बड़ा लगता है, तो यहाँ पे लेकिन आएगा। बट नेक्स्ट, यू कैन पे विद कैश, यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड। यू कैन पे विद कैश, यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड। आप कैश पे कर सकते हो या आप क्रेडिट कार्ड। तो या की इंग्लिश है और। ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है। ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। ही मिस द ट्रेन, ही मिस द ट्रेन, अब गाड़ी तेज़ चला रहा था, ट्रेन मिल जाती, लेकिन मिस कर गई, तो लेकिन वर्ड आएगा यहाँ पे, यानी कि बट। वी बाथ द डॉग, वी कुड नॉट गेट हिम क्लीन, हमने इसको तो नहलाया तो ज़रूर, लेकिन उसको साफ नहीं कर पाए, तो लेकिन आ गया, यानी कि बट। ही वॉज सपोज टू स्टडी, वो पढ़ना चाहे, उसको पढ़ना चाहिए था। ही वॉज सपोज टू स्टडी। ही प्लेड गेम्स इंस्टेंट, उसने उसकी बजाय गेम खेला, तो फिर भी आना चाहिए, येट ही प्लेड द गेम्स इंस्टेंट। तो आपने देखा कि इस तरह से हम पहले सेंटेंस को समझेंगे, और जब सेंटेंस सहमत करेगा दोनों साइड में तो एंड आएगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा तो बट आएगा। अगर कोई एक कॉन्सिक्वेंस है किसी सिचुएशन का तो सो आएगा। बिकॉज की जगह बिकॉज लग सकता है नॉर्मल सेंटेंस में, तो फॉर आएगा कंजक्शन के एंगल से। तो और फिर भी जहाँ सेंटेंस में आ रहा हो कि ये चीज़ होनी चाहिए बट ये हुई, फिर भी ये हुई, तो उस केस में यट आएगा। तो ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।